नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धार की बदनावर सीट पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। यहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अब बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। वो इलाके में जोर शोर से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। उनके धुआंधार दौरे के बीच बुधवार को एक दुखद घटना घट गई। एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें साफा पहनाते हुए बीजेपी के एक बुजुर्ग सक्रिय सदस्य को ऐसा दिल का दौरा पड़ा कि वहीं उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम से राजवर्धन सिंह भी हतप्रभ रह गए। वो पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। चंदन सिंह बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य थे। वो दौलतपुरा के निवासी थे। दौलतपुरा में मंत्री राजवर्धन सिंह प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें साफा पहनाते समय यह दुखद घटना हो गई। केंद्र सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल के केंद्र दल ने हरदा जिले के खेतों में कीट प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय दल में शामिल अधिकारी कार को छोड़कर किसानों की बाइक पर बैठकर खेतों में पहुंचे। केंद्रीय दल जिले में कीट से फसल में हुए नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देगा। हरदा जिले में 2 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कीट से प्रभावित हुई फसल में क्षति का आकलन करने के लिए खेतों का निरीक्षण किया। केंद्रीय दल में शामिल अधिकारी भारतेंदु सिंह और मनोज पावनीकर ने जिले के कृषि उपसंचालक एमपीएस चंद्रावत, एडीएम जेपी श्याम के साथ ग्रामीण इलाकों के गांवों में खेतों का मुआयना किया। शिवपुरी जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल के कोविड सेंटर के आईसीयू में बीते बुधवार की दोपहर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग वेंटिलेटर की हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में तेज धमाके के बाद लगी। आग के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान ऑक्सीजन न मिलने के कारण एक मरीज की मौत भी हो गई। मशीन को ठीक करने के लिए अब इंजीनियर की टीम को बुलाया गया है। जिस मरीज की मौत हुई है उसकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में वचन गान के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने विधानसभा वार वचन पत्र तैयार किया है, जिसमें कृषि और किसान, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पेयजल, सड़क, पुल, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति, प्रशासनिक से लेकर नए वचन का सारांश भी पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। सरकार द्वारा सस्पेंड करने के फैसले के बाद स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं होने के बाद ही शर्मा कोर्ट जाएंगे। पुरुषोत्तम शर्मा ने शासन स्तर की कार्रवाई को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब पढ़े बिना ही निलंबन किया गया। शर्मा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जल्द अपील करेंगे। अपील के दौरान ट्रिब्यूनल के द्वारा राज्य शासन से जवाब मांगा जाएगा और शर्मा भी अपना पक्ष रखेंगे। प्रदेश में कोविड-19 की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सहित तकनीकी स्टाफ अवकाश नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नियमों का पालन हो सके, इसके लिए सभी सीएमएचओ को भी आदेश जारी कर दिया गया है। सैलानियों के लिए पेंच नेशनल पार्क आज से खुल गया है। सुबह पार्क प्रबंधन के अधिकारियों ने टूरिया गेट में मौजूद रहकर जिप्सी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहनों से सैलानियों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। सफारी के लिए बेकरार पर्यटकों ने गुरुवार सुबह उत्साह के साथ जंगल की खूबसूरती को निहारा। कोरोना महामारी व लॉकडाउन में घरों में कैद रहे लोगों ने जंगल के प्राकृतिक वातावरण में पहुंचकर सुख की अनुभूति की। मानसून के 3 महीनों बाद पर्यटकों के लिए पेंच नेशनल पार्क को खोला गया है। विधानसभा की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में करीब 64 लाख मतदाता अपना नया प्रतिनिधि चुनेंगे। यह संख्या न सिर्फ प्रदेश के कुल मतदाताओं का करीब 12.60% है, बल्कि भारत के 10 राज्यों के कुल मतदाताओं से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर राज्य पूर्वोत्तर के हैं। हालांकि यहाँ विधानसभा की सीटें तो ज्यादा हैं, लेकिन मतदाता कम है। 28 सीटों में सबसे ज्यादा मतदाता ग्वालियर पूर्व में और सबसे कम अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में है। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मरीज अस्पताल में भर्ती होने की बजाय होम आइसोलेशन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अलग यह है कि करीब 50% कोरोना मरीज घर पर रहकर ही इलाज करा रहे हैं। भोपाल में वर्तमान में 2103 एक्टिव मरीज है, जिनमें से 1026 होम आइसोलेशन में है। 2 माह पहले यह आंकड़ा महज 44 था। इसके पीछे वजह कोविड केयर अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं, मरीजों का इलाज और केयर नहीं होना भी बताया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में शामिल मध्य प्रदेश के नेताओं को पार्टी ने चुनाव में जुटने के लिए कहा है। उनके सम्मान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बिगुल बच गया है। पिछली कांग्रेस की सरकार निकम्मी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचल रही थी, इसलिए भाजपा ने सरकार बनाई। लेकिन अब ये सरकार बनी रहे, इसके लिए सभी को पूरी ताकत लगानी होगी।
28 सीटों के उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा ने बुधवार को प्रदेश चुनाव समिति के प्रमुख सदस्यों के साथ एक सीट के बारे में बात की। इसमें 25 सीटों पर कांग्रेस से भाजपा में आए नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी 3 सीटों के प्रत्याशियों को आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि ज्वारा सीट से सूबेदार सिंह सिकरवार और आगर सीट से बंटी ऊंटवाल, सांसद मनोहर ऊंटवाल का नाम लगभग तय है। ब्यावरा में कांग्रेस विधायक रहे गोवर्धन दांगी से 2018 का विधानसभा चुनाव हारने वाले नारायण सिंह पवार का नाम आगे है। बिगड़ती हिंदी मातृभाषा से चिंतित होकर आचार्य विद्यासागर महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त की है। बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया व मीडिया प्रभारी राहुल सेठी ने बताया कि आचार्य श्री की पीड़ा सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर है। आचार्य श्री ने पत्र में लिखा है, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को समर्थन के पीछे एक ही भाव अवचेतना में चल रहा था कि इसमें हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण देने की बात कही थी। कस्तूर रंगन समिति को हिंदी और अन्य मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षण और सार्वजनिक प्रयोग में आवश्यक सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया था। चिंता का विषय है कि नई शिक्षा नीति के प्रवर्तन के बावजूद अंग्रेजी का व्यापक प्रचलन बढ़ रहा है। यह चूक, लापरवाही या गलती आगे चलकर भारी पड़ने वाली है। शहर में ड्रेनेज चेंबरों की सफाई अब रोबोटिक मशीनों से होगी। नगर निगम ने 40-40 लाख में 5 रोबोटिक मशीनें खरीदी हैं। इनकी विशेषता है कि ये कितनी भी गहराई से गाद निकाल सकती है। इनका उद्घाटन 2 अक्टूबर को होगा। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया, अब तक निगम कर्मियों द्वारा चैम्बर में उतरकर सफाई की जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था 2 अक्टूबर से बदल जाएगी। निगम ने 5 रोबोटिक मशीनें CSR फंड के तहत ली है। इन मशीनों से ही पूरी सफाई की प्रोसेस होगी। इन मशीनों के साथ एक मॉनिटर होगा। ये मशीनें काफी गहराई वाले चैम्बरों की भी सफाई कर सकेगी। प्राइवेट लैब और प्राइवेट अस्पतालों में होने वाली कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दरें तय कर दी गई हैं। RT-PCR टेस्ट के लिए 1200 और रैपिड एंटीजन टेस्ट 900 रुपए में होगा। यदि मरीज सैंपल घर से देना चाहता है तो इसके लिए 200 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। राजधानी के कोविड अस्पतालों में बेड खाली हैं या नहीं, मरीज और उनके परिजन ये जानकारी कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के फोन नंबर 0755 1075 0755 270 4201 0712 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। यहां से यह भी जानकारी दी जाएगी कि किन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इसका इलाज किया जा रहा है। ये कंट्रोल सेंटर 24 घंटे काम करता है। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र गुरुवार से शुरू हो जाएगा। हालांकि विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं जाना होगा, उनकी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। इसके लिए प्रदेश के 6 शैक्षणिक संस्थानों से वीडियो और ऑडियो लेक्चर तैयार कराए गए हैं। इनमें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल शामिल है। एक केबल कारोबारी की पत्नी के अश्लील फोटो वायरल कर 50 लाख रुपए की मांग करने वाले आरोपी गणेश सोनोने उर्फ गैंगस्टर उर्फ डॉन को हाईकोर्ट इंदौर की एकल पीठ ने इस शर्त पर जमानत स्वीकार कर ली कि वह 50 लीटर सैनिटाइजर और 500 मास्क थाने में दान करेगा। जमा सामग्री कैदियों के काम आएगी। आरोपी जेल से रिहा होती मंगलवार को MG रोड थाना पहुंचा और सैनिटाइजर व मास्क जमा करवा दिए। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके के हरदोल नगर में दंपति ने घर में खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक पत्नी माधुरी ने जहर खाकर जान दे दी तो पति ने फांसी लगा ली। गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाकर जांच शुरू कर दी। अभी साफ नहीं हो पाया है कि दंपति ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस आसपास रहने वाले लोगों के साथ परिजनों से इस बारे में जानकारी ले रही है। ग्वालियर जिले के बोहरपुर थाना पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने आनंद नगर के छापामार कार्रवाई कर रैकेट सेंटर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष शामिल है। बाकी लोग पुलिस की रेड के बाद भाग निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स MP नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620।